से देखा, उस पूरा जो स्टिंग किया है आवाम ने, एक्सपोजे किया है बल्कि, और मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया काम किया है जो कोई पत्रकार नहीं कर पाया और कोई और पार्टी नहीं कर पाई। वो उन बच्चों ने करके दिखा दिया जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उनको लगता था एक सच्ची राजनीति की शुरुआत हो रही है। The Aam Aadmi Party and its leadership have been caught red-handed in this case. I am sure the statutory authority चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल। तो एनडीटीवी ने आम आदमी पार्टी को चंदा देने वालों की पड़ताल की और पड़ताल जा पहुंची हमारी कनाडा तक। नहीं, ये जो चीज है वो आवाम की आप वॉलंटियर्स एक्शन मंच जिनके गोपाल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि एक कैनेडियन नागरिक जो कि फॉरेनर है, उन्होंने ये मान फैमिली के थ्रू पैसा $1,000 का $1,000 कैनेडियन डॉलर्स का पैसा उन्होंने डोनेशन दिया था आम आदमी। गोपाल जी शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। हम यही बोल रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। हमारे रिपोर्टर्स ने जब ये मान फैमिली को कांटेक्ट किया, उन्होंने डिटेल बताया कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड से, इंडियन क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए हैं। जिन्होंने पैसे दिए हैं वो खुद इंडियन नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो आपको कैसे पता चला कि किसी हुलियो ने ये पैसे डाले हैं? Do they deny the existence of the check that we have presented in the press conference? No, they say that the check जो आपने क्या हुलियो का चेक दिया है, उन्होंने बोला है कि ये जो चेक है ये हमारे पास कभी आया ही नहीं है। Okay, so they are trying to say that the check is faked. Are they trying to say that? They are saying वो जो कह रहे हैं, गोपाल जी आप जरा हिंदी में बोलिए, हिंदी चैनल पे हम पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं, जो हुलियो जिसका नाम आप बता रहे हैं, ऐसे किसी का चेक ना हमारे पास कभी आया है, ना हमारे बैंक में कभी जमा हुआ है। हम रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, मैं भारतीय नागरिक हूं, इंडियन क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए गए हैं। इन्होंने पैसे दिए, भारतीय नागरिक है, ये हमने भी बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, बट हमने ये कहा है कि इन्होंने पैसे देने से पहले पीछे किसी से लिए हैं, दूसरों से कलेक्ट किए, फिर आगे अपने आप से दिए। तो जो इन्होंने दिए हैं और जिसकी डिटेल पार्टी की वेबसाइट पे है, उसको हमने क्वेश्चन नहीं किया है। हमने कहा इन्होंने दिए जो है वो कहां से आए हैं। अगर इस चेक की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं या एक सेकंड, ये जो चेक आया था, आप चेक बता रहे हैं, आपने कोई नाम बताया है, कैनेडियन सिटीजन का नाम बताया आपने, किसी हुलियो कैनेडियन सिटीजन है उनका नाम बताया आपने। हाँ, वो चेक पे से पढ़ के बताया मैंने आपको। हाँ, चेक उनको दिया है और उस चेक पे क्या लिखा हुआ है? चेक पे नीचे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर आम आदमी पार्टी। और ये चलिए, जसकीरत जी फोन लाइन पर है अभी कनाडा से, वहां पे बहुत देर रात है, रात के 1 बजे है। जसकीरत जी आपसे पूछ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने चेक पेश किया था ये किसी कैनेडियन नागरिक की, जिन्होंने कहा कि डोनेशन फॉर आम आदमी पार्टी चेक पे लिखा हुआ है और आपको दिया और वही पैसा आपने इंडिया में डाला है। सॉरी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, एक्चुअली ट्रैफिक, थोड़ा लाउडली बोलिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आवाम जिन्होंने ये आपके खिलाफ आरोप लगाया है, गोपाल गोयल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में किसी हुलियो नाम के व्यक्ति ने पैसे डाले थे, $1,000 चेक दिया था आपको और कहा भी है चेक में डोनेशन फॉर आम आदमी पार्टी, वही पैसा आपने रूट किया इंडिया में। क्या ये सही है? ओके, कौन सा नाम बताया उन्होंने, क्या नाम था? गोपाल जी बता दीजिए आप। I do not remember the name. I read it out from the. It was. ये बातें फोन पे करने वाली नहीं है। मैं आप ऐसा करती हूँ, अभी तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती, पर 1 या 2 दिन दीजिए मुझे और मैं आपको अपने सारे अकाउंट की डिटेल्स लेकर के आऊंगी और आप भी अपनी जो भी आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे किन्होंने दिए हैं, हाँ जी, आप उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और मैं नाम बता देता हूँ जसकीरत जी। नाम उन्होंने जो कल बताया था ये था हुलियो ओलोव्स्की, कनाडा के हुलियो ओलोव्स्की। ये तो यार मैंने नाम ही नहीं सुना कभी आज तक। आप मेरे को बताइए, ये जो नाम बता रहे हैं, ये नाम किसी इंडियन का तो मेरे को नाम ही नहीं लग रहा है।
वो आप ऐसा करिए, उनको बताइए। नहीं, ये कह रहे हैं गोपाल गोयल जी कह रहे हैं कि ये इंडियन नहीं है, कैनेडियन सिटीजन है, इन्होंने आपको पैसे दिए, वो पैसा आपने रूट किया अपने अकाउंट से, यही इनका दावा है गोपाल गोयल जी। ठीक है, आप उनको कहिए, आप उनको यही कहिए कि आप वो उनको कहिए वो जो चेक है वो चेक की उनको कहिए बैंक से कॉपी लेकर के आए। हम जब कैश में कोई भी बैंक में जमा कराते हैं तो वो स्टैंप लगा के देते हैं, वो स्टैंप लेकर के आए और अकाउंट नंबर लेके आए किस अकाउंट में गई है, और वो अकाउंट अगर मेरा हुआ तो मैं उस अकाउंट की आपको सारी डिटेल्स 1 महीने की लाके दूंगी, उस तारीख की भी नहीं लाऊंगी, पूरे महीने की आपको लाके दिखाऊंगी। आप मेरे को देख के बताइए कि कौन से पैसे जमा हुए हैं या नहीं हुए। जवाब दीजिए आवाम तक, गोपाल गोयल जी जवाब दीजिए। बिकॉज ये तो आप इतनी बड़े, आप बिना मतलब के आरोप कैसे लगा रहे हो, बिना सोचे समझे। हाँ, मेरा जवाब ये है कि मैंने, हाँ जी जसकीरत जी सुनिए प्लीज, मेरा जवाब सुनिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उसके बाद जब इंडिविजुअल में चैनल्स पे आया हूँ, हर जगह मैंने स्ट्रांगली कहा है कि ये जो एविडेंस हमारे पास है ये हम वेरीफाई नहीं करा पाए, ना हम पे रिसोर्सेज है, ना हम पे एक्सपर्टीज है इसको वेरीफाई करने की। आप इसको डिनाई कर रहे हैं, मैं आपको गोपाल गोयल जी फोन लगा लेते हैं आप, गोपाल गोयल जी जैसे हमने फोन लगाया जसकीरत मान जी को, आप लगा देते फोन। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, कल आप कह रहे थे आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। आप मेरी बात सुनिए, जो हमारे वॉलंटियर हैं जो आप वैंकूवर में थे, जिन्होंने हमें ये भेजा है और जिनके साथ हमारी बहुत लंबी चैट हुई है, जो ये हमें वकालतनामा तक उन्होंने साइन करके दिया है कि अगर आप इस पे केस डालना चाहें तो मैं अपने नाम में केस डालने को तैयार हूँ। उनका नाम है जगमनदीप सिंह सामरा, राइट? तो वी रिवील द सोर्स। अब देखिए चैट से कुछ नहीं होगा, चैट तो मैं भी आपके साथ कर रही हूँ, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको ला कर दूंगी प्रूफ, और आप उनसे कहिए कि आप मेरे को प्रूफ ला करके दो, कौन सी वाली चेक है, किस अकाउंट में डिपॉजिट हुई है, वो सारी की सारी कनाडा में 1 मिनट में आ जाएगी। आप मेरे को सिर्फ वो अपनी चेक दे दे मेरे को, ये चेक नंबर मैंने यहाँ पर डिपॉजिट हुई है इस तारीख को, मैं आपको पूरे महीने की सारी डिटेल ला के दिखाऊंगी उसी अकाउंट की, कि बताइए कहाँ पर मेरी चेक जमा भी हुई है। So we get in touch with Mr. Jagmandeep Singh Samra and we ask him to answer your charges. गोपाल जी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, कल मैं एक चेक लेके दे दूं कि गोपाल गोयल को किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं और मैं बोलूं मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता लेकिन मैं टीवी पे दिखाऊंगा, ये आप खुश होंगे उससे? नहीं, देखिए आपको ध्यान होगा, आपके चैनल पे भी मैंने बोला है बार बार कि साउंड बाइट को डिलीट मत कीजिएगा। ये पूरा डिस्क्लेमर डिस्क्वालीफायर हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि इसकी कोई वेरिफिकेशन, ऐसे डिस्क्लेमर लगा के अगर मैं बोलूं देखिए मैं तो वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये है चेक, गोपाल जी को 1 करोड़ रुपए किसी ने दिया था आम आदमी पार्टी पर अटैक करने के लिए। मैं बोल रहा हूं कि डिस्क्लेमर ये है कि मैंने वेरीफाई नहीं किया, इसलिए मुझ पे केस मत कीजिएगा, किसी और ने किया है, लेकिन मैं टीवी पे दिखा रहा हूं। ये कैसा इंसाफ है गोपाल जी? आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ नहीं रहा। मैंने जब कि जब आपको खुद नहीं पता, जब आपको खुद नहीं पता ये बात, खाली चेक पड़ी है, मैं खाली चेक पे गोपाल जी का नाम लिख के अभी के अभी 5 लाख रुपए के बता देती हूँ और फोटो कॉपी सारी मीडिया में दिखा देती हूँ कि जी मैंने ये गोपाल दास जी को दिसंबर में इतने पैसे दिए हैं। जब आप कैसे प्रूव करेगा? वो इसी तरह से करोगे, आप कहोगे कि मेरे को बैंक के स्टेटमेंट जाके दिखाओ। अब वो चेक अगर मैंने आपको दी भी नहीं है, फाड़ के फेंक देती हूँ कि हाँ जी गोपाल जी के 5 लाख दे दिया, फोटो कॉपी का क्या मतलब बनता है यार? आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कुछ तो सोचिए। इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हो आप? बिना मतलब बेवजह किसी को आप ब्लेम करे जा रहे हो, एक्यूज करे जा रहे हो, कभी आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी बेचारी बीच में, उनको तो पता भी नहीं है कि जसकीरत कौन है। गोपाल जी आप हमारे साथ बने हुए हैं? हाँ जी बने हुए हैं। देखिए जसकीरत जी आपसे सवाल पूछ रही है, उनका सवाल एक सही है कि आपने आरोप लगाया तो आपके पास पूरे सबूत तो होने चाहिए, आप कम से कम बैंक स्टेटमेंट तो मांग ही सकते थे, आप कांटेक्ट कर सकते थे जसकीरत जी के साथ। जगमनदीप जी सामरा जो हैं हमारे सोर्स, उनका नाम मैंने रिवील कर दिया है, वो आप वैंकूवर में थे वॉलंटियर, अब उनकी जिम्मेवारी है इन सारी चीजों का जवाब देना। चलिए ठीक है गोपाल जी, जसकीरत जी शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनिए, वो 15 मिनट में सारी डिटेल लेके आ सकते हैं। जगमनदीप जी को कहिए कल को मेरे को ला करके दें और 15 मिनट में उनको मिल जाएगी, और आप लेकर के आए और मैं अपनी प्रिंट करूंगी स्टेटमेंट, और वो बस सिर्फ इतना बता दें कि उनकी चेक कौन से अकाउंट में जमा हुई है, क्योंकि उनको तभी के तभी कनाडा में वापस आ जाएगी, उनको निकल आएगी 1 मिनट में कौन से अकाउंट में पैसे गए हैं, तो वो अकाउंट मेरे को बता दें। चलिए जसकीरत जी का चैलेंज है आवाम को, गोपाल जी आप लेके जाइए, चैलेंज है, वो बोल रहे कि जवाब दीजिए आप, और उस पे जो नाम आपने बताया वो 15 मिनट में आ जाए, वो 15 मिनट में दे देंगे। आपने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था,
आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। आपने बिल्कुल साफ साफ बात किया, बहुत उन्होंने छुपाया नहीं, जो उनको पता था उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप लिखते रहिए। आपने अभी ये पूरा सुना, जो दोनों पक्षों को सुना है आपने, जसकीरत मान को भी सुना, उसके बाद आपने आवाम के जो सदस्य हैं गोपाल गोयल, उनका भी आपने वर्जन सुना है। अब आप अपनी राय दे सकते हैं हैशटैग जवाब दो आवाम पर कि आपने दोनों वर्जन सुने हैं, दोनों तरफ के लोगों की बात सुनी है। अब आपकी राय क्या है, कौन सच है कौन झूठ है, अपनी राय दे सकते हैं हैशटैग जवाब दो आवाम पर। जसकीरत मान ने अवाम और गोपाल गोयल को कानूनी नोटिस भेज दिया। जसकीरत मान ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर बिना शर्त माफी मांगी जाए। जसकीरत से बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष भार्गव ने। आम आदमी पार्टी पर विदेशों से चंदा लेने और ब्लैक मनी के बहुत सारे आरोप आवाम ने लगाए हैं और अब हमारे साथ जसकीरत मान है जो दिल्ली हाई कोर्ट आई हैं, जिनके चेक दिखाए गए और कहा गया कि ये एक ब्लैक मनी है, कनाडा के नागरिक के जरिए वो अकाउंट में आम आदमी पार्टी पहुंचे हैं। आपने वो चेक देखे, क्या रिएक्शन था आपका, किस तरीके से आपको पता चला कि वो चेक आपके हैं और वो आपके अकाउंट के हैं लेकिन आपके अकाउंट में वो नहीं है, यानी आपने वो पैसे नहीं दिए? हाँ जी, क्योंकि हम जब कल भगवंत मान जी से मिले थे, वहाँ पर कोई इंटरव्यू करने के लिए उनसे आया था, तो वहाँ पर खड़े हुए, हम तो साइड पे खड़े हुए थे, तो चैनल वालों ने उनको कुछ कॉपीज दिखाई और उनको कहा कि आप कनाडा में गए थे, आप ये पैसे लेकर के आए हो फ्रॉम जसकीरत मान। तो एकदम से जब जसकीरत का नाम आया तो वो भगवंत मान जी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जसकीरत मान तो ये खड़ी हुई हैं। तो वहाँ से मैंने वो चेक्स देखी और मैं एकदम से हक्की बक्की रह गई कि ये चेक्स कहाँ से आए, क्यों किसी ने ये सब झूठ वूठ चल रहा है। तो वहाँ से फिर वो मुद्दा उठाया और मैंने ऑलरेडी उनको इंटरव्यू दी, तो तब से चैनल्स वाले पता करने लगे हैं। वो तो आई एम वेरी लकी कि मैं वहीं पे खड़ी थी। अगर मैं कनाडा में होती तो आप लोग तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बदनाम कर चुके होते, क्योंकि जब मेरे पास जवाब नहीं था कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जब मेरे को वो चेक्स नहीं मिल पा रही हैं कि मेरे अकाउंट में कहाँ से आई, तो बेचारे आम आदमी पार्टी वाले कहाँ से जवाब देंगे आपको। तो अभी आप हाईकोर्ट किस लिए आए हैं? आपने कोई नोटिस भेजा है? और मैंने अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं ली बिकॉज आई वाज प्राउड ऑफ माय कंट्री। और मेरे कंट्री में आकर मेरे को डिफेम करा जा रहा है, दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। सो दैट इज व्हाई मैंने अपने लॉयर से बात किया और उनसे कहा है कि 24 आवर्स में इनको अभी नोटिस भेजिए कि 24 आवर्स में मेरे को प्रूव करें या फिर अपॉलॉजी करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम डेफेमेशन का केस उन पे करेंगे। आप क्या आम आदमी पार्टी से किसी तरह जुड़ी रही हैं, वॉलंटियर हैं या किसी भी तरीके से जुड़ी रही हैं? हाँ जी, मैं ऑलमोस्ट 2 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे को इनकी आइडियोलॉजी पसंद है। और आवाम के आरोप गलत बताए हैं। आवाम के आरोप हैं आम आदमी पार्टी को $1000 का गैर कानूनी चंदा दिया गया। $1000 का चंदा विदेशी संस्था के जरिए पहुंचा और $1000 का चंदा जूलियो आउलो विस्किस के जरिए ये चंदा पहुंचा। चंदा कनाडा की संस्था के जरिए गैर कानूनी तरीके से दिया गया, यह आवाम का आरोप है। चंदा कनाडा की संस्था जूलियो ओलो विस्किस के जरिए गैर कानूनी तरीके से दिया गया, जिसका जसकीरत ने खंडन किया है। $1000 का चंदा दिया लेकिन गलत तरीके से नहीं, कहना है जसकीरत का। मैं भारतीय नागरिक हूं और चंदा क्रेडिट कार्ड से मैंने दिया है। जूलियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है उनके पास। मैंने कनाडा से चंदा दिया लेकिन सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ। मेरे पति कनाडा के हैं, मैं भारतीय हूं। चंदा मेरा क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया गया। योगेंद्र यादव जी, अगर आपने वो फोन इन सुना होगा इस परिवार का, तो आप आम आदमी पार्टी इस वक्त खुश होगी और बीजेपी को अगर आवाम के उस आरोप को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी को घेरना है तो अभी और ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का नेशनल रिपोर्टर में शामिल होने के लिए।